आंखें बंद करके रखना। हाँ, ठीक है? हाँ, और ध्यान से आना। हाँ, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बस बस बस। अब बताओ पंजीरी, ये कितना है? 5। त्रेवा। अच्छा, आओ, आगे आओ। चीटिंग मत करना। आंखें बंद करके रखना। हाँ। ध्यान से, आराम से। बस 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 बस। प्रार्थना, कुछ दिखाई दे रहा है? दिख रहे हैं। हाँ? अवश्य दिख रहे हैं। हिमाचल शिखर उपरांत डमरू धारित किए बाबा बर्फानी साक्षात दर्शित हो रहे हैं। शुभ है। मन की आंखों से भोलेनाथ को देख रही हूँ। कह रही है दीदी। मुझे तो आंखें खुली हो या बंद, कन्हैया का ही दीदार होता है। लेकिन अभी भोले की भक्ति और कन्हैया की प्यार को नहीं, मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो देखना है ना। तो आंखें खोलो। सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर। वाह प्रेमा बहन वाह। अपने आप को तैयार करना हो या किसी वस्तु को, आप तक कोई जवाब नहीं। थैंक यू। सत्य, यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात स्वर्गलोक से परी उतर कर आई हो और उसने हमारी पुत्रियों के लिए इसे स्वयं ही सजा कर यहाँ रख दिया हो। मेरा तो मन कर रहा है मैं भी अपना एक दांत तोड़ के तकिए के नीचे रखूं और दंत परी से कहूं कि मुझे सच में स्वर्गलोक वाला कुकर ला के दे, वो भी ऐसा गिफ्ट रैप करके। एकूते एकूते, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गिफ्ट स्वर्गलोक से ही आया है। आज के बाद इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। गलती से भी बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि दंत परी के नाम से हमने ये गिफ्ट उनको दिया है। ठीक है? ठीक है। हम भी रसोई घर के चूहे महाराज की तरह छुपके छुपाते हुए इस गिफ्ट को बच्चों के कमरे में रखते रहते हैं। चल। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी 10:30 बजे है ना, हम 12 बजे जाएंगे। जब बच्चे गहरी नींदें होंगी, हम चुपके से जाएंगे, दांत उठाएंगे और गिफ्ट वहाँ पे रख के चले आएंगे। ठीक? 12 बजे। यथार्थ। अरे यार, ये जीजे कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई है, ना मोबाइल है ना घड़ी। पता कैसे चलेगा कि कितना बजा है? अरे कौन है बुआ? रात 11 बजे भी चैन नहीं है। लो, 11 बज गए। कहाँ रह गए जीजे? भूत, 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 जीजा, चली गो जाए। रथ में कोई भूत नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर प्रताप है। ट्रैक्टर प्रताप। जीजे, यार ये कौन सा आलिया बना के घूम रहे हो? अरे तो क्या करते यार, वो चकमा के गुंडों ने हमारा बनियान तक नहीं छोड़ा। वो तो दुकान से भागते भागते किसी तरह ये साड़ी लिए। इज्जत बच गया गुरु। वो चकमा के दांत तोड़न दस्ता कहीं दिखा क्या? जी जीजा, आपके कहने पर हम चकमा और चकमा के गुंडों को ना अपने पीछे दौड़ा दौड़ा के सब्जी मंडी के पीछे भटका है और ये गली कूंचे से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत पहुंचे हो यार, लेकिन हमसे थोड़ा कम है। देखो ये जीजा, ये किसका दांत तोड़ के ले आए हो? मैं तोड़ के न लाए, चुरा के लाए हैं। वो डॉक्टर शर्मा है ना दांत वाला, उसके दवा खाने में गए थे और जितने मरीज पहले से दांत उखड़वा के रखे थे ना, सब चुरा के ले आए। जीजा, डॉक्टर शर्मा कुछ बोले नहीं? हमको ऐसा गेटअप में देखे ना, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनका भी दांत एक खींच लेते ना, कुछ नहीं बोल पाता। जय भीमा। आगे प्लान सुनो। कैसा प्लान जीजा? अरे सुनो तो।
हमें पूरा यकीन है कि कल सुबह वो चकमा सेठ अपने दांत तोड़न दस्तार के साथ यहाँ जरूर आएगा। समझो आया, फिर उसके बाद हम ये दुकान पे अपना हजामत बना रहे होंगे। बनवाइए, फिर तुम आके कहीं पे छुपे बैठे रहना, रहेंगे। समझ गए ना? उसके बाद हम ये वाले दांत अपने मुंह में लेके हजामत बनवाते रहेंगे और बार बार इधर उधर देखेंगे और चकमा सेठ जैसे ही हमको देखेगा हमको पकड़ने के लिए हमारी तरफ दौड़ेगा। तुम जहाँ छुपे रहेगा वहाँ से उठ के आना और सीधा जोर से चिल्लाना, ए जीजे हमको कहाँ फंसा दिए, और तुम सीधा हमारे दाएं गाल पे एक नकली वाला मुक्का रसीद कर देना। कर दिया। हाँ, एकदम ऐसे ही। फिर मेरे मुंह में ये दांत रहेगा ना, ये आधा फेंक देंगे। फिर तुम बाएं गाल पे रसीद कर देना। कर दीजिए। फिर बचा हुआ जितना दांत होगा 300 दांत पर, सिर्फ 2 दांत बचेगा, ऊपर नीचे। हे जीजा, हम कह रहे थे कि मुक्का असली वाला मार दे क्या? कहीं खून बून असली में दिखेगा ना तो सीन अच्छा लगेगा। ज्यादा होशियार में बनो चिलगोजे, खून दिखने के लिए पान खाएंगे। ज्यादा होशियार बनो मारेंगे ये गुस्सा। अब तक का समझ गए ना? समझ गए। फिर वो चकमा सेठ हमको देखेगा, उसको लगेगा उसका पूरा पूरा दांत बाहर हो गया। वो दांत तोड़ने आया था, तुम हमारा दांत तोड़ दिए, बस वो अपना हाथ मिचता हुआ चला जाएगा। मान गए जीजा, क्या सातिर दिमाग पाया है। सही जगह लगाते तो मेरठ के हर थाने में आपकी फोटो लगी होती, कसम से। जीजा कहाँ से सोच लेते हो ये सब? ज्यादा चूचपन मत कर। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में तुमको यहाँ पहुँच जाना है। पहुँच जाएगा ना? जीजा ना पहुँचू ना तो आपका मरा मुंह देखूं। लो लिख दिया, शांत से बड़े आराम से। दंस परी को मुझे हाथी चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक पजल चल रही है, कहीं हाथी मांगने का सलूशन हमें किसी प्रॉब्लम में ना फंसा दे। लेकिन कैसे? वार्ड वाली मम्मी ने कहा था ना कि अच्छे सच्चे और महान बच्चे वही होते हैं जो पहले दूसरों के लिए मांगते हैं फिर अपने लिए। लेकिन हम तो हाथी अपने लिए मांग रहे हैं ना, तो दंपरी को लगेगा कि हम लालची हैं। लेकिन धैर्य तो पहले रसोई वाली मम्मी के लिए कुकर ही मांग रही थी जो पापा ऑलरेडी ला चुके हैं। लेकिन दंपरी को थोड़ी ना पता है कि धैर्य पहले क्या मांग रही थी। उसके लिए अभी जो मांगा वही तो पहला है ना। हाँ ये बात तो है। दंत परी को लगेगा कि मैं दिव्यांशु के सामने अपनी शान दिखाने के लिए हाथी मांग रही हूँ, और धैर्य के साथ दंत परी हमें भी लालची समझेगी और ना फिर कोई गिफ्ट देगी और डांट वाली चिट्ठी लेकर चले जाएगी। क्या करें? हाथी तो चाहिए लेकिन दंत परी को नाराज भी नहीं कर सकते। अब ऐसा क्या करें कि दंत परी को हम लालची भी ना लगे और हाथी भी मिल जाए। आइडिया, हम चिट्ठी में लिख देंगे कि हाथी हमें इसलिए चाहिए कि वो पापा को शॉप पे छोड़ के आ सके और लेके भी आ सके। उससे पापा के पेट्रोल की बचत भी होगी और पैसे की भी बचत होगी। और हाथी सब मम्मियों को बाजार लेके भी जाएगा और वापस लेके भी आएगा। इससे उनके आने जाने के पैसे बचेंगे। हुई ना दुगनी बचत। दुगनी नहीं तिगनी बचत होगी। दादी भी तो बाजार जाती है गेहूं चावल लेने, और दादी भारी भारी बोरियां उठा कर लाती है। अगर हाथी होगा तो भारी बोरी के साथ दादी को भी बाजार से ले आएगा, उनके रिक्शा के भी पैसे बच जाएंगे। हो गई ना तिगनी बचत। और एक बात, हाथी घर के बाहर खड़ा रहेगा और हमारी घर की पहरेदारी भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम हाथी अपने लालच के लिए नहीं, अपने परिवार के भले के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी चिट्ठी में क्लियर लिख देंगे, है ना? हाँ हाँ, चिट्ठी में साफ साफ लिख देंगे। सिर्फ दंत परी को हम अच्छे सच्चे महान बच्चे लगेंगे और वो हमें हाथी देख के चली जाएगी। यस! अरे 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 पंजीरी प्रार्थना, जागो जागो जागो, 12 बज गए। जय बाबा दत्तानी। 12 बज गए? किसके 12 बज गए? माजी आ गई क्या? ये पंजीरी घड़ी में 12 बज गए। चलते हैं ना बच्चों के कमरे में, गिफ्ट रख के आते हैं।
चलो। मध्य रात्रि के इस पहर में समस्त पुत्रीगण निद्राहीन होगी, अर्थात यही उचित समय सारणी है इस शुभ उपहार को पुत्रियों के शयन कक्ष उपरांत निर्धारित करके आने की। वस्तुतः शीघ्र प्रस्थान करें। अरे प्रार्थना, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, गिफ्ट को रखना है ना कमरे में। चलो चलो पहले। प्रेमा बहन वही कह रही है दीदी। सत्य। अच्छा हाँ त्रेवा, जल्दी चलो। अवश्य। हरिओम हरिओम हरि हरिओम। जय बाबा बर्फानी। क्या चल रहा है? दीदी की भोली भोली की दीदी, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी चलो। प्रार्थना उठा। हाँ अवश्य, शीघ्र। जय बाबा बर्फानी। प्रस्थान भोली। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए, पैरों की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेमा बहन, पैरों की आवाज तो तब होगी ना जब चप्पल होगी, और चप्पल तो हम अपने घर में पहनते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। दंत परी के स्वागत के लिए बच्चों ने कितने प्यार से फूल सजा के रखा है। ये सब मुझसे ही सीखा है इन लोगों ने। एवं दंत परी अतिथि संस्कार हेतु शीतल मिष्टान पेय भी। प्रार्थना बस करो, कितनी तारीफ करोगी, ये तो मेरा फर्ज था। प्रेमा भगनी, दंत परी के स्वागत के लिए बच्चियों ने शरबत भी रखा है, ये कह रही थी। और बच्चियों में अतिथि देवो भव जैसे शुभ संस्कार मेरे ही कारण तो आए हैं। बच्चियों, दीदी, प्रेमा बहन, धीरे धीरे। बॉस के चक्कर में जाग गई ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या खिचड़ी पका रहे हैं। यही बचानी है। अच्छा जी, जल्दी से ये शरबत पी जाओ, जल्दी से। प्रेमा बहन, हम यहाँ शरबत पीने थोड़ी ना आए हैं। देखो एक काम करते हैं, पहले कुकर और चिट्टी रख देते हैं, फिर उसके बाद मैं 2 ग्लास और ले आऊंगी, हम तीनों मिलके आराम से पियेंगे। निषेध बोली, प्रेमा भगनी सत्य ही कह रही हैं। यदि तुम इस शरबत को पी लोगी ना, फिर तो हमारी बच्चियों को यकीन आएगा कि साक्षात दंत परी हमारे घर में आई थी और ये शरबत पीकर उनके लिए भेंट छोड़ कर गई है। ठीक है, दीदी कह रही है तो मैं जरूर पीऊंगी। शुभ है। चलो जल्दी से बाकी काम कर लेते हैं। ओके चलो 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 चलो, दांत निकालो। हाँ अवश्य। चलो चलो चलते हैं, लेकिन धीरे से, कदम ऐसे रखना जैसे रेत पे और पंख चल रहा है। धीमे से, प्यार से, कोमल से, धीरे से। बच्चियों उठ जाएंगी। भगनी बहुताय से बहुताय भैया। हरिओम, तुम इतनी परेशान क्यों लगती हो? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बच्चों ने कुकर की जगह कुछ और मांग लिया है। क्या? हरिओम, देखो तुम जल्दी करो, वो कुकर उठाओ, तुम ये वापस रख दो। विराम प्रेमा भगनी, फिर व्याख्यान करे। ऐसा क्या हो गया? बच्चियों ने क्या मांग लिया? अरे मैं बाद में बताती हूँ ना, जल्दी करो, वो उठाओ, तुमको वापस रखो, जल्दी चलो जल्दी। जीजा, हम कह रहे थे पेंटी शर्मा के दवाखाने से चुराए हुए दांत लेके आए हो ना आप? अरे ये देखो, 30 का 30 है। अरे जीजा, इसको मुंह में दबा के रखो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम मुक्का मारना शुरू करें
आपका नकली की जगह असली वाला दांत बाहर आ जाए। सुन लो, बाप मरे अंधेरे में, अब बेटा का नाम लालटेन रे। अब चिलगो दे, अगर असली का मुक्का मारन बेटा तो तुमको बुक्का करके दांत में मांझ लेंगे, समझे? ए चंगू, तुम क्यों उसको घुमा घुमा के मलाई निकाल रहा है साबुन करे? अलग दाढ़ी बना। सुनो, एक्टिंग करना है, अस्तूरा नहीं चलाना है, समझ रहे हो ना? एक्टिंग करनी है। अच्छा एक्टिंग किए ना, बॉलीवुड के डायरेक्टर से बात करेंगे तुम्हारे लिए। चल जल्दी है। अरे लगा लगा। जीजा, हम कह रहे थे कि इतनी सुबह सुबह चकमा अपनी बेटी के साथ पूरे महकमे के साथ आएगा। हमको चकमा देने पुराना एक्सपीरियंस है। देखा निकल कैसे चकमा दिए, रात भर नहीं सोया होगा, सुबह उठते ही थोड़ा दस्ता लग पहुंच जाएगा। लगा रे। हे जीजा, देखो वो लोग आ गए। अरे बच्चियों ने हाथी मांग लिया है। अरे लोगों के बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, मेरी बच्चियों ने हाथी मांग लिया है। सोच के देखो, किसी ने नहीं सुनी मेरी। कहा था ना मैंने कि बच्चियों को दंत परी के कल्पना जगत में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन मत दो, मत दो, मत दो। लेकिन नहीं, अब देखा क्या हुआ। वो कन्हैया, हमें भी नहीं पता कि कुकर के बदले उन्होंने हाथी कैसे लिख दिया। सही कह रही है प्रेमा बहन। दीदी ने भी कहानी के माध्यम से बच्चों को अच्छे से समझाया था कि दंत परी से दांत के बदले में मेरे लिए कुकर ही मांगना। अरे तो फिर ये कुकर का हाथी कैसे हो गया? जरूरी प्रार्थना ने ना बच्चों को सही से समझा। एक मिनट, प्रार्थना कहाँ है प्रार्थना? वो दीदी बच्चों को समझाने गई हैं। अरे अब समझाने का क्या फायदा है? वो कन्हैया, प्रार्थना यही समझाने गई है कि कल दंत परी नहीं आई थी, आज आएगी, तो आज वो लोग हाथी के बदले कुकर लिखते। हे भोले, तुझसे प्रार्थना है मेरी कि प्रार्थना बच्चों को जो समझाने गई है ना, वो प्रार्थना बच्चे मान ले। तुम सब मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? मैं 100% सत्य ही कह रही हूँ। हरिओम, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। कल रात कोई दंत परी नहीं आई, कोई नहीं। हाँ देखो, अगर दंत परी आई होती तो धैर्य का यह दान अपने साथ लेकर जाती ना, और तुम्हारे लिए भेंट वो भी तो छोड़ कर जाती ना। हम आपको कब से यही तो समझा रहे हैं कि कल दंत परी आई थी। किंतु पुत्रियों, जब मैंने तुम्हें ईदगाह के कहानी के हामिद का उदाहरण देकर यह समझाया था कि दंत परी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेंट देकर जाती है जो अपना नहीं बल्कि अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं, तत्पश्चात भी तुमने रसोई वाली दुखी माँ का ना सोचकर अपने लिए हाथी क्यों मांगा? क्योंकि रसोई वाली मम्मी के लिए पापा ऑलरेडी कुकर ला चुके थे ना। एवं इसका ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हरिओम, तुम्हें कैसे पता चला? हमने कल किचन में कुकर का बॉक्स देखा। हमारी बात मानिए गॉड वाली मम्मी, दंत परी को नहीं पता था कि हम हाथी मांगने वाले हैं, और वो बेचारी अपने साथ हाथी लेकर नहीं आई होगी, ले वापस चली गई। नहीं पुत्रियों, बिल्कुल नहीं। वापस तो तब जाएगी ना जब आई हो। वो आई ही नहीं थी। देखो, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। रात्रि के समय में हमारे घर का मुख्य द्वार बंद रहता है, तब वो छोटी सी दंत परी उछलकर उड़कर हमारे घर के अंदर नहीं आ पाई होगी। हाँ? अरे मम्मी, परी छोटी सी नहीं, आपके जितनी बहुत बड़ी है दंत परी। और वो कल रात आई थी, ये देखिए। ये क्या है? कल सोने से पहले शांत से बड़े आराम से टेल्कम पाउडर लगा रही थी, और इसको नींद का झोंका पड़ गया और थोड़ा सा पाउडर जमीन पर गिर गया। अरे पाँव के निशान दंत परी के नहीं तो और किसके हो सकते हैं?